पीएम मोदी के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। 38 लाख स्टूडेंट्स को दिया टिप्स। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से पीएम मोदी ने की बात। एग्जाम वॉरियर पुस्तक का किया गया वितरण। सीएम योगी ने छात्रों को बांटी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक। सीएम ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया शुभारंभ। चर्चित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड पहुंचकर भरी हुंकार। कहा, सनातन धर्म का विरोध करने वाले हो जाएं सचेत। भारत जोड़ो यात्रा का 133वां दिन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रहेंगे राहुल गांधी। 30 जनवरी को रैली से पहले राहुल श्रीनगर में करेंगे संवाददाता सम्मेलन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बवाल। एसपीआई ने स्क्रीनिंग की तो एबीवीपी ने द कश्मीर फाइल्स दिखाई। डीयू में आज स्क्रीनिंग। एएमयू में गणतंत्र दिवस पर लगे अल्लाहू अकबर के नारे। परेड और राष्ट्रगान के बाद एनसीसी कैडेट्स ने लगाए राष्ट्र विरोधी नारे। नाराए तकबीर भी गूंजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। पांच 500 नए मकान बनाने का लिया गया फैसला। सरकारी अफसरों कर्मचारियों की दूर होगी समस्या। 2 दशक बाद राज संपत्ति विभाग का बड़ा फैसला। जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। लखनऊ से बड़ी खबर। 500 नए मकान बनाने का लिया गया फैसला। सरकारी अफसरों कर्मचारियों की दूर होगी समस्या। 2 दशक बाद राज संपत्ति विभाग का बड़ा फैसला, जहां जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। 500 नए मकान बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी अफसरों ने कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का ठान लिया है। अब 2 दशक बाद राज संपत्ति विभाग का यह बड़ा फैसला है, जहां जल्द ही पूरी होगी सरकारी आवासों की मुराद। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत 500 नए मकान बनाए जाएंगे, जिसमें सरकारी अफसरों ने यह बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों की अब सारी समस्याओं को दूर करने का निर्णय लिया गया है। 500 आवासों के बनाने का संकल्प लिया गया है। 2 दशक बाद राज्य कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी। जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं ना, 2 दशकों बाद अब सरकारी मजदूरों की मांगे पूरी होंगी। 500 से ज्यादा अधिक मकान बनाए जाएंगे, जहां ये बड़ा फैसला अफसरों द्वारा लिया गया है। दो दशक बाद राज्य संपत्ति विभाग का ये बड़ा फैसला है। जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। 500 नए मकान बनाने का फैसला लिया गया है। यहां सरकारी अफसरों कर्मचारियों की दूर होंगी समस्याएं। 2 दशक बाद राज्य संपत्ति विभाग का यह बड़ा फैसला है, जहां जल्द ही सरकारी आवास की मुराद पूरी होगी। लखनऊ से खबर, जहां जल्द ही सरकारी आवास बनाने की मुराद अब कर्मचारियों की पूरी होगी। 500 नए मकान तैयार किए जाएंगे, जहां राज्य कर्मचारी कई दशकों से मकानों की मांग कर रहे थे। बस अफसरों ने इस पर मुहर लगाते हुए 500 नए मकान बनाने की बात कही है।
जहां लखनऊ में सीएम के काफिले में एम्बुलेंस से गिरा स्वास्थ्यकर्मी, घायल होने पर भेजा गया पीजीआई हॉस्पिटल। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे थे सीएम सरोजनी नगर के सैनिक स्कूल में कार्यक्रम था। एयरपोर्ट जाते समय एम्बुलेंस में बैठा कर्मी गेट खुलने से घायल हो गया। घायल कर्मी को इलाज के लिए लोकबंधु हॉस्पिटल भेजा गया। हालत देखते हुए लोकबंधु से पीजीआई किया गया रेफर। आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी। उसी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े थे। और इसी बीच इसी कार्यक्रम में एयरपोर्ट में एम्बुलेंस में एक कर्मी सवार था। अचानक एम्बुलेंस का गेट खुल गया और कर्मी सड़क पर गिर गया। उसे काफी चोटें आई हैं। घायल को पीजीआई हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कराया गया है, जहां मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम में उनके काफिले में एम्बुलेंस भी चल रही थी और एम्बुलेंस का गेट अचानक से खुलने से एक कर्मी नीचे गिर गया। वहीं अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास पर कल कैबिनेट की बैठक होगी। कल शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। खबर आपको बता दें, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और सीएम आवास पर कल होगी कैबिनेट की बैठक। कल शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस पर कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट के सभी मंत्री सीएम आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें, फरवरी में G20 भी है। उत्तर प्रदेश में कई G20 को लेकर बैठकें भी हैं। साथ ही नगर निगम के चुनाव भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है, अप्रैल और मई के समय में हो सकते हैं। इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही मेन फोकस एमएलसी के भी बीच में चुनाव है। उसके बाद 2024 के चुनावों के लिए कमर कसी जाएगी यूपी बीजेपी के द्वारा। उसी बीच एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द पूरी होगी सरकारी आवास की मुराद। 500 नए मकान बनाने का लिया गया है फैसला, जहां सरकारी अफसरों कर्मचारियों की दूर होंगी समस्याएं। 2 दशक बाद राज्य संपत्ति विभाग का ये बड़ा फैसला। सरकारी अफसरों कर्मचारियों की दूर होंगी समस्याएं। 2 दशक बाद राज्य संपत्ति विभाग का बड़ा फैसला। जहां आपको बता दें, इसके लिए कई बार प्रस्ताव रखा गया, जहां कर्मचारियों और अफसरों को आवास को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद कई बार प्रस्ताव रखा गया लेकिन इस पर मुहर नहीं लगी। वहीं तकरीबन 2 दशकों बाद अब इस योजना पर ध्यान दिया गया है, जहां 500 मकान अब बनाए जाएंगे, निर्माण किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और अफसरों के रहने का वो ठिकाना होगा, उनका आशियाना होगा। और 2 दशकों बाद माना जा रहा है कि कर्मचारियों की मुरादें पूरी हुई हैं और राज संपत्ति विभाग ने 2 दशकों बाद इस प्रस्ताव पर गहनता से सोचा और इस पर मुहर लगाई है। और इस पर हमारे सलाहकार संपादक केवक्ष सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी केवक्ष सिंह जी, कई दशकों से कहें कि इस पर लगातार अफसरों द्वारा कर्मचारियों द्वारा मांगे उठाई जा रही थी आवासों को लेकर, अब उनकी मुराद पूरी हुई है। कहीं ना कहीं 500 नए मकान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला 2 दशक से अधिक का हो गया है सौम्या जी। और कई सरकारें आई, तेजनी मायावती आई चली गई, अखिलेश आई चले गए।
लेकिन ये जो मकानों की समस्या है कर्मचारियों और अधिकारियों की, जिसकी तस रही। योगी सरकार ने जब पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने पूरे तौर से मकान की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये फैसला लिया था। लेकिन अब कल एक कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए, प्रस्ताव राज्य संपत्ति विभाग ने पूरा तैयार कर लिया है। और एक और बात बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग इस बात पर और गौर कर रहा है कि जैसे भी हजरतगंज में घटना घटी है, 4 मंजिली जो है धराशायी हो गई है बिल्डिंग, तो जितने सरकारी मकान हैं जो कई दशकों से बने हुए हैं और उनको मेंटेनेंस भी हो रही है, लेकिन वो बहुत जर्जर हो गए, उन मकानों को का ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी के तहत जो मुल्की पुलिया के सामने जो 50 वर्षों से पुराने मकान को ध्वस्तीकरण किया जाए, उसी स्थान पे 500 मकान बनाने की योजना है, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से वर्गीकरण किया गया मकानों के, इस तरह बनाए जा रहे हैं। और इसकी पहल जो राज्य संपत्ति विभाग के जो राज्य संपत्ति निदेशक हैं डॉक्टर वीके सिंह ने इसमें पहल की है। और इसके लिए राज्य सरकार ने जो कल कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें संभवतः है पूरी उम्मीद की जा रही कल इन मकानों को बनाने के लिए मौन समझ तो मुख्यमंत्री पहले दे चुके, लेकिन एक प्रक्रिया होती है सरकार की कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही ये निर्णय लागू होगा। उसके बाद आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है 2023 में विधानसभा सत्र जो बजट सत्र होगा, उसमें इनके लिए पैसे की भी व्यवस्था कर दी जाएगी सामने। लेकिन सरकार का एक बार फैसला है और लोगों की मुराद पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के बख्श सिंह जी। तो आपको बता दें कि मायावती की सरकार में भी प्रस्ताव रखा गया था, साथ ही मुलायम सिंह यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार ने पहली बार इस प्रस्ताव को सुना और इस पर मोहर लगा दी है। इसके बाद अफसरों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बवाली ट्वीट अभी भी जारी है। आपको बता दें, इसको लेकर के पूरे देश में रोष है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ और सिर काटने पर इनाम रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा, उन्होंने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में रोष है। हिंदू संगठनों ने यहां तक कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जीभ और सर काट के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि कुछ लोगों ने तो मेरे ऊपर इनाम रखा है, वो चाहते हैं कि जो मेरी जीभ और सर काट के लाएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए। अब एक और विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा संत, महात्मा और विशेष समुदाय के लोगों के बारे में क्या कुछ कहा जाए। स्वामी ने आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसे शब्द प्रयोग किए हैं। स्वामी ने आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक बार फिर इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा काम किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि कुछ धर्म के ठेकेदार ने मेरी जीभ और गला काटने की बात कर दी है। उन्होंने महंतों, धर्माचार्यों को भी आड़े हाथों लिया। तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और तो कुछ लोगों ने, उनके विपक्षियों ने यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति ठंडी पड़ गई है, इसलिए वो इस तरीके के बयान देकर अपनी राजनीति को दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में इस समय समाजवादी पार्टी में है स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि उनके रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन कर लिया था खुद को। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो उनका निजी बयान है। समाजवादी पार्टी कृष्ण और राम के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। साथ ही उस बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और गंभीर बयान दे डाला है, जहां उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल भी
उनकी चरित्र पर सूट नहीं करते, जिस तरीके की व्यक्तित्व उनका है, एक गंभीर व्यक्ति के रूप में लोग उन्हें लेते हैं। कई उनकी फैन फॉलोइंग है, जनता उनको फॉलो करती है और बड़ी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी में वो एक नेता है। कई बार एक अच्छे पदों पर आसीन रह चुके हैं और इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के मुख से इस तरीके के जातिगत बयान बेहद शर्मनाक है। को बता दें, हमीरपुर डिपो की बस को धक्का लगाते यात्रियों का वीडियो वायरल हुआ है, जहां खड़ी बस को स्टार्ट करने के लिए यात्रियों ने धक्का लगाया। बस में धक्का लगाते हुए सवारियों का वीडियो वायरल। मामला हमीरपुर मुख्यालय के बस स्टॉप का। आप देख सकते हैं कि जिन यात्रियों ने टिकट खरीदकर इस बस में अपनी सुविधा के लिए बैठने के लिए टिकट खरीदी, वही बस का ड्राइवर उन यात्रियों से धक्का लगवा रहा है। ये बदहाली है हमीरपुर की बसों की। सरकारी बस है जिसकी हालात आप देख सकते हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियों को तो छोड़ दीजिए, बस शुरू होने की ही हालत में नहीं है। और इस बस का इलाज किसी मैकेनिक के पास नहीं है, बल्कि इन्हीं बस में सवार सवारियों से धक्का लगाकर इसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर डिपो का ये वीडियो कुछ लोगों ने बना करके वायरल किया कि इस बस में सवार सवारियों से ही ड्राइवर धक्का लगवा रहा है। इस बस को स्टार्ट शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है। खस्ता हाल में ये हमीरपुर की बसें। हालांकि इस नजारे को देखकर कोई हैरान नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो अक्सर सरकारी बसों के वायरल होते रहते हैं, जहां सरकारी बसों की, सरकारी वाहनों की हालत इतनी खराब है कि लोग पहली बार उसमें बैठने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो सोचते हैं कि प्राइवेट बसों में कुछ ज्यादा पैसे दे करके सुरक्षित वहां पहुंचा जाए। कहीं अचानक इन बसों में आग लग जाती है तो कभी धुआं निकलने लगता है, तो कभी ये बस अचानक से चलते चलते बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है तो बस में सवार सवारियों से ही धक्का लगवाया जाता है। वही खबर सीतापुर से है, जहां लापता युवक का शव मिला है। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। थाना खैराबाद के ललियापुर मोहल्ले का मामला। आपको बता दें कि कई दिनों से ये युवक लापता था। इस लापता युवक की शव मिलने से परिजनों में कोहराम। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। जहां युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यह थाना खैराबाद के ललियापुर मोहल्ले का मामला। सीतापुर में लापता युवक का मिला शव मिलने से मचा कोहराम। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। वही बुलंदशहर से इस बीच बड़ी खबर आ रही, जहां महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जहां महिला की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर से खबर, हत्या के पीछे कारण का खुलासा नहीं हो सका है, जहां जांच में जुटी पुलिस। महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जहां पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे कारण का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर की निवासी थी महिला। महिला की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने का मामला सामने आया, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
साथ ही महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला और पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंच के महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब आपको बता दें कि अभी तक हत्या के पीछे के कारण क्या कुछ है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, जहां गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला है। पुलिस ने महिला के शव को पीएम के लिए भेजा। हत्या के पीछे कारण का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला का शव आप तस्वीर में, जिस महिला का शव मिला है हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही परिजनों में काफी गुस्सा है इस चीज को लेकर के। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जहां परिजनों का कहना है कि उनको नहीं पता कि किसने हत्या की है। साथ ही अभी तक हत्या के पीछे का कारण का खुलासा नहीं हो सका है। जो आपको अमरोहा से बड़ी खबर बता दें, जहां पठान मूवी देखने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कई हिंदू संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर लात घूंसे और डंडे चले। आपको बता दें एक पक्ष वो है जो पठान मूवी देखने आया था और एक पक्ष वो है जो पठान मूवी नहीं चाहता है कि थिएटर्स में लगे, और इसको लेकर के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। पठान फिल्म के दौरान कोल्ड ड्रिंक को लेकर हुआ विवाद। जहां शहर के माधव पैलेस में जमकर हुई मारपीट। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां दो गुट आपस में जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चला रहे हैं और सिनेमा हॉल में ही कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। और ये सभी पठान मूवी देखने के लिए आए थे। और यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नकाबपोश युवकों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें कि बाजार में सामान खरीद रहे लोगों में मची भगदड़। कोतवाली बागपत क्षेत्र के मेन बाजार का मामला। बागपत में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे लात घूंसे और नकाबपोश बदमाशों ने जमकर एक पीटा। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उनके सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं और एक दूसरे को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। सरे बाजार इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और लोग तमाशबीन बने हुए हैं। कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है इन लोगों को और दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। लोग मोबाइल निकाल कर लोगों ने वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। नकाबपोश बदमाशों ने जमकर चलाए लाठी डंडे। आपको बता दें पूरे प्रायोजित ढंग से ये बदमाश ये गुंडे आए हुए थे मारपीट करने के लिए। इन सभी के चेहरों पर नकाब बंधा हुआ है कि वीडियो अगर कोई बनाए तो पुलिस इनको पहचान न सके, इन पर कोई कार्रवाई ना हो सके। इसी के लिए इन्होंने अपने चेहरों पर ये रुमाल बांधा हुआ है, नकाब बनाया हुआ है और जमकर मारपीट कर रहे हैं बीच सड़क पर। ये उपद्रव मचाते
ये युवक। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता दें, बुलंदशहर से खबर, जहां सिर में वार कर महिला बीडीसी सदस्य की हत्या कर दी गई। यहां मृतक बीडीसी सदस्य महिला की उम्र बताई जा रही है 62। बता दें, लहूलुहान मिला महिला बीडीसी सदस्य का घर में शव। बीडीसी की सर में वार करने की वजह से उनकी मौत हो गई। कत्ल का कारण अभी तक पुलिस नहीं पता कर सकी है। मृतक बीडीसी सदस्य का बेटा है। आपको बता दें, महिला का पति शादी समारोह में घर में गया हुआ था। महिला अपने घर में अकेली थी और एसएसपी, एसपी, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे सभी अधिकारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आपको बता दें, जिस वक्त ये हत्या की गई उस वक्त महिला अपने घर पर अकेली थी और उनका पति जो था वो शादी समारोह में गया हुआ था। जो खून करने वाला व्यक्ति है, जो कातिल है, उसे पता था कि महिला इस वक्त अपने घर पर अकेली है, उनके पति भी घर पर मौजूद नहीं है। इसी का फायदा उठा करके वो बदमाश, वो कातिल उनके घर पे घुसा और सर पर किसी धारदार हथियार से हमला करने के बाद उन्हें लहूलुहान हालत में वहां छोड़ दिया, जिससे महिला बीडीसी की मौत हो गई। और जब पति उनके घर पर पहुंचे तब उन्होंने अपनी पत्नी को इस तरीके की हालत में देखा, जहां पुलिस को सूचना दी गई। सभी आला अधिकारियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और कत्ल की वजह तलाशने में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, बीडीसी सदस्य का बेटा यूपी पुलिस में दारोगा है और जो महिला का पति था वो शादी समारोह में गया हुआ था। आपको बता दें, महिला की उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। ये थाना अगौता के अकबरपुर रैना गांव में आज सुबह 6 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके घर में प्रथम तल पर जो कमरा है जिसमें कि वो रहती हैं उसमें मिली है। मौके पर देखा गया तो उनके सर पे कुछ चोट पाई गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी इत्यादि चेक की जा रही है। हमारी 3 टीमें इस घटना के अनावरण पे लग गई हैं। और वहीं बदायूं के सहसवान में कुरकम में विरोध कर किशोरी को पीटकर घायल कर दिया गया। बता दें कि युवक ने किशोर से मारपीट कर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक बदायूं की थाना कोतवाली सहसवान क्षेत्र के गांव में किशोर तमाशा देखने गया था। रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। अजीत कहाँ से आए हो? बड़ेरिया किसने मारा है तुमको? सर बड़ेरिया सेठा ने मारू कैसे मारा है? सर हाथों से लाठी डंडे ही मारे हैं? ना खाली हाथों से चाकू यहाँ पे रख दिया। चाकू रख दिया। तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ। अशोकनगर में एक बेटी मुस्कान रघुवंशी ने साइकिल से कश्मीर और कन्याकुमारी तक की यात्रा साइकिल से पूरी करने का संकल्प लिया। मुस्कान रघुवंशी तकरीबन 3600 किलोमीटर की ये यात्रा साइकिल से कर रही है। इसके लिए मुस्कान 28 जनवरी को अशोकनगर से निकलेगी और जम्मू कश्मीर से में 1 फरवरी को अपनी ये यात्रा शुरू करेगी। मुस्कान ने 25 दिन में यात्रा पूरी करने का लक्ष्य रखा है। मुस्कान ने बताया कि उनकी ये यात्रा महिलाओं को समर्पित है। आपको बता दें कि मुस्कान पहले भी नर्मदा परिक्रमा साइकिल चलाकर पूरी कर चुकी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा के लिए मुस्कान ने काफी तैयारियां की हैं। वे पिछले 1 साल से इसकी प्लानिंग कर रही थी और पिछले 3 महीने से भोपाल की ट्रेनिंग ले रही थी। आगे थोड़ा सा। वहीं इसी बीच अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एएमयू प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। एएमयू प्रशासन का बड़ा एक्शन, जहां एएमयू में विवादित नारे लगाने वाले छात्र सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके पर
एनसीसी कैडेट ड्रेस पहनकर कई छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एएमयू के वीसी से शिकायत करते हुए इन छात्रों पर कार्रवाई की बात कही थी। और आपको बता दें कि ध्वजारोहण के बाद छात्राओं ने लगाए थे धार्मिक नारे। मामले की जांच के लिए एएमयू प्रशासन ने गठित की 3 सदस्यीय टीम। आपको बता दें जिन छात्रों को इस पूरे मामले में लिप्त पाया गया था उनको वीसी ने सस्पेंड कर दिया है। एएमयू प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां अलीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और इसके बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है एएमयू प्रशासन की। विश्व प्रताप सिंह संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विश्व प्रताप सिंह, सुबह ही हमने ये खबर दिखाई थी जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर ये एनसीसी कैडेट कुछ बच्चे धार्मिक नारे लगाते हुए पाए गए थे। इस वीडियो में हमने देखा था और इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कि हमेशा अपने विवादित बयान और विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो एक बार फिर जो है विवादों के घेरे में आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसमें एएमयू कम्युनिटी ने 3 सदस्यीय टीम जो है गठित की है, जिसमें एक छात्र को जो है जो नारे लगा रहा था उसे जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसके अलावा 3 सदस्यीय टीम बना दी गई है जो पूरे घटनाक्रम की जो है तरीके से जांच कर रही है। और वही बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की जो एएमयू के अंदर की जो राजनीति है, उसके अलावा जो बाहर के हिंदूवादी संगठन है तो उनमें काफी ज्यादा इस मामले को लेकर रोष देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एएमयू के तमाम मामले बिल्कुल अब तक निकल के सामने आए कि तमाम हिंदूवादी संगठन जो है एकजुट होकर एएमयू के खिलाफ प्रदर्शन करने में बिल्कुल आमद आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिंदू संगठन भी इस पूरे वीडियो को देख करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्रदर्शन की, तो किस तरीके का हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर जिस तरह से एएमयू के छात्र जो है वो नारे लगा रहे थे ध्वजारोहण के बाद में, उसके बाद में ये पूरा वीडियो जो सामने आया, तमाम हिंदूवादी जो नेता है नीतीश शर्मा, उन्होंने भी अपना बयान जारी करके कहा था। उसके अलावा एक रघुराज सिंह है राज्य मंत्री, उनका बयान सीधे तौर पर आज आया है कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के जो एएमयू छात्र जो नारेबाजी कर रहे हैं तो सीधे तौर पर उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और उसके अलावा अगर वो पाकिस्तान जाने में असमर्थ है तो उन्हें मैं किराया जो है अपने पास लूंगा। इस तरीके के तमाम बयान जो है हिंदूवादी संगठनों और राजनेताओं की तरफ से बिल्कुल जारी कर दिए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं जहां पर कोई न कोई विवाद एएमयू की तरफ से छिड़ता रहता है। और कल गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट के बच्चे जिन्होंने पहले ध्वजारोहण किया और हाथ में और उसके बाद धार्मिक नारे लगाए, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एएमयू के वीसी से शिकायत करते हुए इन छात्रों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं अलीगढ़ भले ही देश में 74वां गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। जहां वायरल वीडियो में प्राइमरी पाठशाला में तैनात शिक्षक हसमुद्दीन ने भारत माता जयकारे लगाने और राष्ट्रगान गाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सरस्वती माता की तस्वीर पर माला अर्पण करने से भी इनकार कर दिया और ध्वजारोहण से भी साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम शिक्षक को कई अन्य शिक्षक समझाते हुए भी वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो इगलास तहसील के लहटतोई गांव का है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है जिसमें एक मुस्लिम शिक्षक द्वारा राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया गया और इतना ही नहीं, वह सरस्वती के चित्र माला अर्पण करने से भी मना कर रहा है। वीडियो को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शिक्षक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपको बता रहे अलीगढ़ में अभी आपने एक मामला देखा जहां एएमयू में कई छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए, तो अब ये दूसरा मामला आया है जहां ये शिक्षक ने राष्ट्रगान तक गाने से मना कर दिया। अलीगढ़ जनपद में हमारा गोंडा विकास क्षेत्र है, उसमें कंपोजिट विद्यालय है हमारा लखटोई, उसका वीडियो बताया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी तफ्तीश की गई है
और इसमें ये बताया गया कि एक हसमुखदीन टीचर है, उन्होंने राष्ट्रीय गान या सरस्वती प्रतिमा और माँ भारत की प्रतिमा पर फूल्यार्पण करने से मना किया है। इस तरह का वीडियो ये वायरल हुआ है। इसकी जांच हम क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हम करा रहे हैं। अगर ये इसमें सत्यता मिली है तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। और खबर बस्ती से है, जहां एसओजी टीम प्रभारी रोहित उपाध्याय, एसओ छावनी दुर्गेश पांडे की एटीएम चोरों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एटीएम को गैस कटर से काटकर लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों के पास से रुपए, गैस कटर, सिलेंडर, कट्टा भी बरामद किया है। वहीं लुटेरे एक और एटीएम को लूटने का प्लान बना रहे हैं, तो उसी की सूचना छावनी पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि तीनों लुटेरे द्वारा रणनीति बनाकर कप्तानगंज थाना क्षेत्र में कप्तानगंज कस्बे में पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूर पर लगे एटीएम को गैस कटर से काट 20,37,000 उड़ा ले गए। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आज 26 जनवरी 2023 की प्रातःकाल 4 बजे थाना छावनी क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग की स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी पे कुछ संदिग्ध एटीएम काटने का प्रयास कर रहे हैं। फ़ौरन मौके पर थाना छावनी की पुलिस, एसओजी की पुलिस पहुंची और उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां से भाग रहे हैं लाल रंग की स्विफ्ट वीडीआई में। हमारी टीमों के द्वारा उनका पीछा किया गया और रास्ते में उनके साथ में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें पलट करके जवाबी फायरिंग के क्रम में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। वो अन्य साथी पर आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से एक आदत अवैध तमंचा बरामद हुआ है और पीछे जो 10 जनवरी को एटीएम काटा गया था उसके 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं कैश। खबर बुलंदशहर से है, जहां देर शाम को प्रशासन एवं पुलिस टीम ने मिट्टी खनन माफिया पर छापेमारी की। वहीं डिवाई तहसीलदार एवं अहमदगढ़ पुलिस ने देर शाम को मिट्टी खनन माफिया के 4 ट्रैक्टर और मिट्टी भरे ट्रॉली को हिरासत में ले लिया। इसके बाद भी मिट्टी खनन करने वाले माफिया कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे। डिवाई तहसीलदार मीडिया के कैमरे से भागते हुए नजर आए। बुलंदशहर के मेरठ बदायूं हाईवे के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के खुदाई ममरेजियों गांव के पास हो रहा मिट्टी का अवैध खनन। बांदा के अतर्रा महिला डिग्री कॉलेज के पास देर रात एक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में लपटे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दर्जन भर इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हुई हैं। जबलपुर में बुनियाद अलीशा दरबार में बसंत पंचमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मिराज बाबा और खातिम बाबा जमाली के निवास स्थान से ज्यादा संदल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर दरबारी कव्वाल ने अपने कलाम पेश किए। जबलपुर और हिंदुस्तान में भाईचारे कायम रखे, इसकी दुआ भी मांगी। राजनांदगांव में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री में स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर कई बार पालकों ने आवाज उठाई है और कलेक्ट्रेट से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन किया है, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में पालक संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी 29 जनवरी से अपने बच्चों को वापस घर ले जाने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई बार शासन प्रशासन से इन सभी चीजों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब शासन प्रशासन से सीधी बात नहीं होगी, बात पत्रकारों के जरिए होगी। खरीदी किस समय में हुआ उसका जवाब तो अधिकारी दे पाएंगे।
तो नहीं आएगा? नहीं जी बताइए। ये बताइए एकले हुए असुरक्षित जो बच्चे हैं जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता की, क्या मामला है पूरा बताइए। जी, हम लोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के पदाधिकारी और पालक गण यहाँ प्रेस जारी करने आए हैं आप सब लोगों के माध्यम से। हम लोगों का कथन ये है कि एकलव्य विद्यालय राजनांदगांव की समस्या को लेकर। और फिलहाल न्यूज 3 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।